हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कहे पादप हार्मोन, तो हमने कहा कि पौधों में पाया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों में होने वाले सभी क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय करता है, कि संतुलन बना करके रखता है। उसमें जितना क्रिया होता है, चाहे भोजन का पाचन हो, भोजन बनना हो, चाहे वो जल का हो, शोषण हो, किसी भी प्रकार की उसमें जितनी भी क्रियाएं होती है उस सभी को कंट्रोल कौन करता है? एक रासायनिक पदार्थ है जिसको कहते हैं हार्मोन। और पादप में जो हार्मोन है उसको पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। पादप हार्मोन कब होता है? 5। कितने होते हैं पादप हार्मोन? 5 होते हैं। पहला कौन होता है? ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। उसका काम करती है तना के वृद्धि करना और बिना बिया वाला फल का उत्पादन करना, यानी कि बीज रहित फल का उत्पादन करना। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कौन होता है? जिब्रेलिन। दूसरा कौन होता है? जिब्रेलिन। इसका काम क्या था? इसका भी काम है तना के वृद्धि करना, बड़का बड़का फल या फूल का उत्पादन करना। बात समझ में? ये किसका काम होता है? जिब्रेलिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कौन आता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का काम करती है जो पेड़ के जो पत्ता होता है उस पत्ता में क्लोरोफिल को बना करके रखो, यानी कि उसको संतुलित करके रखो, उसको खत्म नहीं होने दो। क्योंकि जैसे ही पत्तियों से क्लोरोफिल खत्म होगा तब पत्ता सूखेगा। ठीक है, तब आएगा एफसीसी का। और एफसीसी का काम है पत्ता को गिरा देना। एफसीसी का काम करती है पत्ता को गिरा देना। तो एफसीसी आता है और पत्ता को गिरा देता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तब कौन आता है? एथिलीन। ये बेचारा का काम सबसे बढ़िया वाला है। एक काम है फल जब हो गया, जब तैयार हो गया तो उसको पका दो। फल तैयार हो गया तो फल जब तैयार, रसायन कौन है? तो हार्मोन। ठीक है, और जंतुओं में नियंत्रण भी होगा, समन्वय भी होगा, लेकिन किसके द्वारा होगा? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। जंतुओं में नियंत्रण होगा, समन्वय होगा, किसके द्वारा होगा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और जो पादप है उसमें सिर्फ समन्वय होगा, और समन्वय का मतलब संतुलन होता है। किसके द्वारा होगा? तो वो पादप हार्मोन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? पादप हार्मोन के द्वारा। उसके बाद हमने कहा था कि हमारा जो जिह्वा होता है वो रसग्राही अंग है, क्योंकि जिह्वा पर क्या होता है? स्वाद कलियां होती है। आज हम कुछ खाते हैं तो उसका रस हमारे स्वाद कलियों से लगती है और हम पहचान पाते हैं कि चीजवा खाटा है कि मीठा है कि तीखा है, कैसन है का। और उसके बाद हमारा जो नाक है ये घरान गराही क्षेत्र होता है, इससे हमको सुगंध की जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत नहीं है। नासिका क्षेत्र का आगे वाला भाग कथी होता है? परागरान क्षेत्र। और उसके पीछे वाला भाग क्या होता है? घरान क्षेत्र। और इसी घरान क्षेत्र के द्वारा हमको किसी गंध की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन प्रॉब्लम है? कौन प्रॉब्लम है रे? नहीं। उसके बाद हमने कहा था कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे मिलकर के बना होता है। तो क्या क्या होती है तंत्रिका तंत्र में? तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका होता है, मेरुरज्जु होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र 3 चीज से मिलकर के बना है। तंत्रिका कोशिका हो गया जो तार लेखा पूरे शरीर में बिछल हुआ है। ठीक है, एकदम तार लेखा पूरे शरीर में बिछा गया है, पूरे शरीर में बिछा दिया ओकरा के। ठीक है, और ओकरा बाद कौन होता है? मेरुरज्जु होता है, और उसके बाद कौन होता है? मस्तिष्क होता है। ये 3 चीज से मिलकर कौन बना? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु, मस्तिष्क। अच्छा, जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? साइटोन। ठीक है, जो तारा के आकार का होता है, तारानुमा होता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोशिका का। उसके बाद साइटोन से जो तंतु निकले होते हैं उस तंतु को हम क्या कहते हैं? दूर्मिका या डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं उस तंतु को? डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद उस कोशिका काय का जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं हम? केंद्रक। उसको क्या कहते हैं? केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, कोशिका काय या साइटोन से जो सबसे लंबा तंतु निकला होता है उस लंबे से तंतु को क्या कहते हैं हम? एक्सोन या तंत्रिका। क्या कहते हैं? एक्सोन या तंत्रिका। अच्छा, एक्सोन या तंत्रिका के अंतिम सिरे पर गांठ यानी कि ग्रंथि होता है। उस गांठ या ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? सूत्रयुग्मन ग्रंथि। उसका काम करती है तो दूसरा तंत्रिका कोशिका के ग्रंथि से जुड़ जाना और दोनों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि एक ये तंत्रिका है और एक ये तंत्रिका कोशिका है और दोनों के जो गांठ है वो आपस में जुड़ जाएगा
तो ये दोनों तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ गया। अब ये जो सूचना देगा ये सूचना इसमें आएगा और इससे जो जुड़ा हुआ है वो सूचना आगे प्रेषित होगा, यानी कि उसको आगे भेजा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है? क्रिया विधि खत्म। ठीक है, अगर पूछा जाए कि न्यूरॉन की क्रिया विधि बताओ या तंत्रिका कोशिका की क्रिया विधि बताओ, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम कि कोई भी सूचना कहाँ से आती है, तो डेंड्राइट्स में प्रवेश करती है। सूचना कहाँ प्रवेश करती है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स में क्या होता है? एक रासायनिक क्रिया होता है जिससे वह सूचना विद्युत आवेग में बदल जाता है। विद्युत आवेग में बदल जाता है और जब वो विद्युत आवेग में बदल जाएगा तब वो एंट्री मारेगा कोशिका कायम। कहाँ मारेगा? कोशिका कायम, यानी कि साइटोन में प्रवेश कर गया। और जब साइटोन में आएगा तब वो एंट्री मारेगा एक्सोन में। कहाँ जाएगा? एक्सोन में। और जैसे ये एक्सोन में जाएगा तो वहाँ पर चलते 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 में कुछ रासायनिक, कुछ जो रसायन है उसका विमोचन हो जाता है। उसमें कुछ जो केमिकल होता है वो केमिकल वहाँ से निकल जाता है। फिर वो वहाँ से अब कहाँ जाएगा? अभी तो है एक्सोन में। कहाँ पर? अभी एक्सोन में। अब वो कहाँ पर जाएगा? तो अब वो जाएगा सिनेप्स। कहाँ पर जाएगा? सिनेप्स में। और फिर सिनेप्स में से एंट्री मारेगा वो सूत्र युग्मन गांठ में और वहाँ से दूसरे न्यूरॉन। ठीक है, तो ऐसे उसका काम लगातार चलते रहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे फिर